हेलो माय डियर फ्रेंड आपका बहुत बहुत स्वागत है नाजरा बुटीक चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि कस्टमर अगर अपना ब्लाउज़ दे देता है और दे के कहता है कि मेरा इस ब्लाउज़ के हिसाब के साइज़ के हिसाब से आपको नया ब्लाउज़ बनाना है और वो डिज़ाइन अलग होगा, तो आज इसको मेज़रमेंट को हम कैसे कॉपी करें और दूसरा मेज़रमेंट में हम कैसे इसको बनाएं। तो इसका मेज़रमेंट कॉपी करना बहुत बड़ा बात होता है। आपको इस वीडियो पर गौर से देखना है कि मेज़रमेंट हमको ब्लाउज़ का किस तरह कॉपी करना है और इसी मेज़रमेंट पे हमको दूसरा ब्लाउज बनाना है। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रिंसेसी कट चाहिए, बैक गला फ्रंट गला दोनों भी चाहिए और इसका जो डिज़ाइन है ये कॉपी नहीं होगा, उसको उसने नया डिज़ाइन दिया है। अब उसका नया डिज़ाइन को भी हम समझाएंगे। उसका नया डिज़ाइन के लिए वो ये फैब्रिक दी है। इस फैब्रिक में वो कह रही है कि ये वाला जो गला है, ये गला उसको फ्रंट में चाहिए, पूरा ऐसा स्ट्रेट। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, किस तरह बनाएंगे, और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मेज़रमेंट किस तरह निकाला जाता है ब्लाउज से। तो ब्लाउज का इंपॉर्टेंट चीज़ पहला होता है कि अगर आपको ब्लाउज का लंबाई मापना है तो आप पहले बैक की तरफ से मापिए। फ्रंट में क्योंकि डार्ट रहता है वो फूला रहता है, तो इसकी वजह से आपको प्रॉपर मेज़रमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका लंबाई है 15.5 इंची। तो हम 15.5 इंची लंबाई लिख लेते हैं। अब हमको देखना है इसका शोल्डर कितना है। तो इसका शोल्डर है 16 इंची। तो हम 16 इंची शोल्डर लिख लेते हैं। और इसका चेस्ट है आपका 21.5 यानी 43। तो चेस्ट 43। और इसका ये वेस्ट वेस्ट आ रहा है इसका 19.5 यानी 39 इसका वेस्ट है, 39 वेस्ट। अब फ्रेंड एक चीज़ और आपको ब्लाउज में समझा दें, क्योंकि अब हम फैब्रिक में कटिंग कर रहे हैं तो पैटर्न में नहीं है। तो ब्लाउज का कुछ डिस्टेंस, जैसे ये प्रिंसेस कट का डिस्टेंस कितना में है इसको जानना ज़रूरी होता है। ये 8 इंची पे डिस्टेंस है, तो हम प्रिंसेस कट का डिस्टेंस जो है 8 इंची कर दिया है। और शोल्डर से बस्ट लेवल एक माप होता है जो कटिंग के दौरान में हमें लगता है, वो आप देखिएगा भी। जैसे इसका बस्ट कितना में आ रहा है, किसी का 9.5 में आता है, ये भी 9.5 ही में आ रहा है, ठीक है। किसी का 10 में आता है, किसी का 10.5 में आता है। तो जितना हेवी साइज़ होता है बस्ट लेवल उतना नीचे आता है। तो इस पे आपको देखने की ज़रूरत है कि इसका बस्ट लेवल कितना नीचे आ रहा है। तो जैसे इसका आ रहा है 9.5 में, मगर ये ब्लाउज का फोल्ड के हिसाब से समझ में आ रहा है। अगर ये 10 से 10.5 रहे तो बेटर रहता है। तो हम एक मरतबे के लिए इसको 10 कर देते हैं, डाउन 10। अब दूसरा जो है ये हो गया। अब इसका प्रॉपर तरीके से हम बॉडी का मेजरमेंट निकाल लिए। अब हमको निकालने की ज़रूरत है इसका फ्रंट का नेक का डीप कितना है। तो फ्रंट नेक डीप है इसका 8 इंची, 8.5 इंची इसका पूरा रेडी आ रहा है। 8 इंची रखे तो बेटर है, तो हम इसको 8 ही कर दे रहे हैं। फ्रंट नेक डीप 8 इंची। बैक भी देख लेते हैं हम। बैक नेक डीप है 10.5। तो बैक से तो कोई प्रॉब्लम जल्दी होता नहीं है, तो 10.5 हम बैक का डीप रख दे रहे हैं। अब इसका आर्मोल का शेप आप देख रहे हैं, ये कस्टमर का है और इसमें देख आप सक रहे हैं किस तरह का शेप बैक साइड में ज़्यादा है, फ्रंट में कम है। कि जबकि फ्रंट में शेप ज़्यादा होना चाहिए, बैक में कम, मगर ये डीप गला है इसी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस तरह कटिंग ये नहीं है। तो अभी हम इसको सही कर लेते हैं और सही करके हम इसका डीप को मिला लिए है। मिला लेने के बाद अब हम बैक आर्मोल का राउंड को माप लेते हैं। किस तरह माप रहे हैं, ये आ रहा है 9 दूनी 18 इंची आर्मोल राउंड, 18 इंची आर्मोल राउंड। तो अब हमारा इसमें स्लिप्स है नहीं, तो हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब इस ब्लाउज को हम साइड कर देंगे और आपको ड्राइंग करके भी हम बताएंगे कि किस तरह हम इस बॉर्डर को इसका नेक में प्लेसमेंट करेंगे और नेक में सेट करेंगे। कटिंग करके भी बताएंगे। तो इस वीडियो में चलिए हम पहले इसको ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग करके फिर समझते हैं किस तरह हमको इसका नेक को सेट करना है। अब हम इसका स्केच में जानेंगे कि तो पहले तो हम एक तो बॉडी ड्राइंग, एक तो छोटा मोटा ड्राइंग कर लेते हैं जिसमें कम से कम इसका आपको समझा सके कि हम इसका गला का डिज़ाइन को कैसे सेट करने वाले हैं। तो हम एक नॉर्मल फिगर हल्का सा ड्राइंग कर ले रहे। इस ड्राइंग में क्या होता है कि हम क्लियर हो जाते हैं कि हमको गला में कैसा क्या डायरेक्शन रखना है, वो भी क्लियर हो जाता है। कोई भी एक ऐसा ड्राइंग जो आप थोड़ा आसानी से बना ले, इसमें आपको हाथ सेट कर लेना चाहिए। और उस सेटिंग में ये होता है कि आप जो है बहुत जल्दी कोई ब्लाउज को सेट कर सकते हैं कि ये ब्लाउज हमको किस तरह बनाना है। तो हम आपको वही समझाने के लिए एक छोटा सा ड्राइंग ब्लाउज का कर लेते हैं। अब ये हमारा ड्राइंग हो गया। अभी ड्राइंग के बाद में हमको क्या करना है कि इसका गला उनको चाहिए पूरा वी। तो हम पहले एक वी ड्राइंग करते हैं गला। ये हमारा गला वी ड्राइंग हो गया। इसका फ्रंट ओपन है तो हम फ्रंट में एक स्ट्रेट लाइन टाने हैं और ये स्लिप्स नहीं होगा तो हमको यहाँ पर से आर्मोल से राउंड एक शेप ले लिए। इसमें स्लिप्स नहीं है
बिगर स्लिप्स हमको बनाना है। अब हम इस प्रिंसेस कट को कंटिन्यू कर लेंगे। इस प्रिंसेस कट में कोई योग नहीं हो रहा है, ये कटिंग में भी आप देखिएगा। ये प्रिंसेस कट को हम ड्राइंग कर लिया। अब ये पोजीशन में उनको बॉर्डर चाहिए, तो हम बॉर्डर ड्राइंग कर ले रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर का चौड़ाई ज़्यादा है तो हम बॉर्डर ड्राइंग कर लिए। हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। अब इसका साइज़ में कुछ साइज़ हमको, जैसे आप कस्टमर तो अपना बॉडी मेजरमेंट नहीं दिया, आपको वो भी हम सिखाएंगे बॉडी मेजरमेंट किस तरह लिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। अगर सीखे तो बेटर रहता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखने में क्या होता है कि आपको आसानी होता है समझने के लिए कि कोई भी ब्लाउज को, हाँ, अगर वो मेजरमेंट नहीं मिलता तो हम कैसे बनाई, और अगर वो क्या नाम है आपका बॉडी मेजरमेंट मिला है तो कैसे बनाई। ये चीज़ को समझना आसान हो जाता है अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर समझते हैं किसी चीज़ को। तो इसी वजह से आपको हम स्टेप बाय स्टेप ही बता रहे हैं। हम लोग जान रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को ब्लाउज कैसे क्या क्या बनाना पड़ता है, क्या क्या चीज़ उस पर ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम स्टेप में ये जान चुके हैं कि किस तरह हम बॉडी मेजरमेंट को ब्लाउज से कॉपी करें, तो वो हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम जो है ब्लाउज ड्राइंग भी कर चुके हैं। ये बॉर्डर वाला हिस्सा है, इसमें बॉर्डर आएगा जो उसमें बना हुआ बॉर्डर, और ये ब्लाउज हमारा है। तो अभी क्या है कि इसमें आप देख चुके हैं कि स्केच भी हो गया हमारा, साइज़ भी हो गया हमारा। अब हम कटिंग की तरफ बढ़ेंगे और इसको डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो डायरेक्ट फैब्रिक में किस तरह कटिंग होता है वो भी हम जानेंगे, और क्योंकि पैटर्न में थोड़ा अलग होता है, डायरेक्ट फैब्रिक में अलग होता है। तो अभी तो हमारा ये वाला हो गया है। अब इसमें हमको कोई भी चेंजिंग अभी नहीं करना है, मगर हमको इसमें डाउट हो रहा है शोल्डर, क्योंकि 16 इंची शोल्डर होना नहीं चाहिए। अगर आपका स्लीपलेस हो रहा है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 होना चाहिए था, 14.5। तो हम इसमें करेक्शन कर ले रहे हैं, इसको हम 14.5 कर ले रहे हैं। आर्मोल ठीक है, 18 इंची आर्मोल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसका चेस्ट जो है आपका 43 है। अच्छा, वेस्ट भी आपका मोटा मोटी ठीक है, क्योंकि वेस्ट में जो है 39 है, तो 39 का वेस्ट के हिसाब से मनी हेल्दी फिगर है, क्योंकि हम कस्टमर को देखे नहीं है, कस्टमर हमको डायरेक्ट किसी के थ्रू कपड़ा भेज दिया। तो इसी वजह से हम जो है सिर्फ अंदाज़ा इस ब्लाउज को और उसका ब्लाउज को कॉपी करके हम नया ब्लाउज बनाएंगे। पूरा नया ब्लाउज का प्रोसेस आपको दिखाएंगे, किस तरह हमको उसको कटिंग करना है, किस तरह हमको उसको स्टिचिंग करना है, किस तरह वो फिनिश होगा। उसके बाद हम दोनों ब्लाउज को रख के भी आपको दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद वाला वीडियो में हम आपको कटिंग करना दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, आपको